मॉर्निंग। रणोती, कहाँ पे थी थर्सडे को? हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रिकॉर्डिंग देखा है लास्ट सेशन का? यस सिद्धेश, प्रणोती। यस मैम। हाँ सिद्धेश, तुम्हें कुछ डाउट्स थे ना? मैम, आपने जो मतलब फर्स्ट मार्गदर्शन लेक्चर में जो सिलेबस बताया था ना, हाँ। HTML और बैकएंड का, वो मतलब जो ब्राउचर मुझे मिला है उसमें मेंशन नहीं है वो। अच्छा, आपको कौन सा ब्राउजर मिला है? आई रियली डोंट नो सिद्धेश। लेकिन आ, यस, ये अपडेटेड कोर्स जो भी है, कोर्स हाँ। मॉड्यूल्स वगैरह, वो ओके। उस पीपीटी में थे मार्गदर्शन के। तो ये सारी चीजें क्लियर आपकी कवर होने वाली है। ओके। नो इशू। डाउट्स है थोड़े बहुत, तो मैं अभी पूछूं या आफ्टर लेक्चर? नहीं, अभी पूछे तो भी चलेगा, बाकी सब ज्वाइन हो रहे तब तक हम क्लियर कर लेते हैं। ओके। एक कंप्यूटर फंडामेंटल्स का आपने जो स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना, हाँ। तो उसमें आपने हार्ड डिस्क और उसके बारे में बताया था। तो SSD जो हम यूज करते हैं अभी लेटेस्ट में, तो वो फास्टर होती है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। करेक्ट। हाँ, तो उसमें क्या सिनेरियो होता है, मतलब व्हाई इट इज फास्टर देन हार्ड डिस्क? अब न्यू प्रोसेसर्स के हिसाब से एसएसडी फास्टर रहती है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क। अब हम ओके। प्रोसेसर एक्स्ट्रा यूज करते हैं एसएसडी में, ऑप्टिमाइजेशन किया है। दैट्स व्हाई एसएसडी इज मोर फास्टर देन हार्ड डिस्क। लेकिन यस, अगेन एसएसडी इज एज कंपेयर टू स्लोअर देन रैम। ओके। तो रैम के कंपैरिजन में एसएसडी अभी भी स्लो ही है, वो फास्टर नहीं है। ओके। यस। ओके। और जो अभी हम क्लाउड पे वगैरह जो स्टोर करते हैं कुछ भी डेटा, तो वो यस। एज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी ही है? इट्स लाइक अ डेटाबेस, तो सेकेंडरी मेमोरी आप कह सकते हो, बट ऐसा डेटाबेस है, ऐसा मेमोरी स्टोरेज है जो क्लाउड पे है, जो पूरा नेटवर्क पे चल रहा नहीं, मतलब हम उसे प्राइमरी के अंडर कंसिडर करेंगे या सेकेंडरी के? है, सेकेंडरी के अंदर। ओके। और जो मतलब क्रोमबुक वगैरह होते हैं उसमें तो टोटली हार्ड डिस्क वगैरह कुछ नहीं रहती, वो पूरा क्लाउड पे ही चलता है। करेक्ट। तो लेकिन फिर भी जब भी हमें उस मेमोरी को एक्सेस करना है, हम्म। तो वी हैव टू लोड दैट मेमोरी फ्रॉम क्लाउड टू रैम, देन ओनली वी कैन एक्सेस इट, राइट? ओके। अगर उस पे आपको एडिटिंग वगैरह करनी है तो, अगर हम सिर्फ फोटोज देख रहे हैं तो वो हम्म। सारी प्रोसेस आपकी क्लाउड पे ही रहेगी। ओके। यस। ठीक है। एक मिनट। और जब हम डबल आपने बताया था कि डबल क्लिक हम जब करते हैं तो रैम को ये मिलता है, ट्रिगर मिलता है कि हार्ड डिस्क से डेटा कलेक्ट करना है वगैरह। मतलब जो यस। तो वो मतलब वो वर्किंग कैसे होता है कि जब हम मतलब उसे इट्स ट्रिगर कहाँ कंप्लीट। से मिलता है? हाँ, ये पूरी प्रोसेस कर्नल से होती है। ओएस का जो मेन पार्ट रहता है कर्नल, तो उसकी हाँ। तरफ से ये सारी चीजें होती है। जब हम डबल क्लिक कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन पे, तो अपने पास जो एप्लीकेशन है दैट इज नथिंग बट द एग्जीक्यूटेबल फाइल। हम जो कहते हाँ। हैं कि कोड कंपाइल करने के बाद डॉट exe फाइल क्रिएट होती है, बाइनरी फाइल क्रिएट होती है। तो हाँ। अपने पास जो भी सॉफ्टवेयर है वो सारे बाइनरी फाइल्स है। तो जब हम डबल क्लिक करते हैं दैट मीन्स हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं। तो हाँ। जैसे हम अपने कंसोल पे, वीएस कोड पे रन का बटन क्लिक करते हैं तो हमें एक आउटपुट मिल रहा है। सेम प्रोसेस होती है जब हम डबल क्लिक करते हैं, दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट दैट फाइल। हम मतलब कौन? तो कर्नल। तो इंटरनली कर्नल वो सारे प्रोसेसेस, वो सारे मैसेजेस पास करना, ट्रिगर पॉइंट देना, ये सारी चीजें हैंडल्ड बाय कर्नल। अपना काम रहता है डबल क्लिक। तो वो मैसेज कर्नल लेगा, कर्नल ट्रिगर करेगा, एंड देन प्रोसेसेस लोड ऑन टू दी रैम मेमोरी। ओके। कर्नल ये मतलब सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं या हार्डवेयर भी कुछ रहता है नहीं उसमें, नहीं, राम या इसमें? कर्नल सॉफ्टवेयर ही है। ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके सिवा आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट ही नहीं होती है। ओके। जब हमने फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई थी, तो हाँ। फर्स्ट ऑपरेट मतलब इनिशियल डेज में जो ऑपरेटिंग सिस्टम थी डॉस, तो हाँ। वो इतनी यूज हम मतलब मल्टी यूजर नहीं थी। सो हम्म। वी नीड वन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने जो पहले बनाई वो थी यूनिक्स। तो यूनिक्स हम्म। बनाने के लिए जो पास्कल कोडिंग लैंग्वेज थी उस टाइम पे हम्म। एग्जिस्टेंस में, तो पास्कल से हम यूनिक्स डिजाइन नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली। तो उसके लिए हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ढूंढी।
सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट करने के बाद एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई एंड फाइनली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी हो गई। लेकिन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ बनी थी, उसके लिए मेजर पार्ट जो लगता है दैट इज कर्नल, वो कर्नल प्रेजेंट ही नहीं था। तो दूसरी तरफ से कर्नल डिजाइन करके मिला, दूसरे साइंटिस्ट ने कर्नल डिजाइन किया, देन हमने डिजाइन किया हुआ यूनिक्स और उन्होंने डिजाइन किया हुआ कर्नल एक साथ मिला के वो फाइनल आउटपुट, फाइनल एक ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी हो गई। ओके, ठीक है। और कुछ एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं और फॉर एग्जांपल मेरा रैम उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे मेरा अगर 4 GB का कुछ एप्लीकेशन है, मेरा रैम हाँ, उसके कंपेयर में थोड़ा लेस है, तो वो ओपन होगा या कुछ एरर देगा? जैसे मेरा दो सबसे ही पहले जीबी तो का आपने रैम है। हाँ। जब भी हाँ। आप सीधे एप्लीकेशन डेवलप करते हो ना, तो हाँ। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट ही आपको सिस्टम के क्या कहते हैं उसे, कॉन्फ़िगरेशंस मेंशन करने होते हैं। जब भी आपने डिजाइन मतलब कॉलेजेस में प्रोजेक्ट किए होंगे अगर, तो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन में आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स करके एक पॉइंट रहता है। तो ओके। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में वी हैव टू मेंशन कि इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपकी रैम कितनी चाहिए, आपकी हार्ड डिस्क की मेमोरी कितनी चाहिए, ये सारी चीजें वहां पे मेंशन करनी होती है। तो अगर आपका एप्लीकेशन 4 GB का है और हम्म। वो 4 GB 2 GB के रैम में आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो अगेन वो स्वैप मेमोरी करके रहती है, तो वो हाफ एप्लीकेशन लोड होगा, उतना ही एग्जीक्यूट होगा। जन आपकी प्रोसेसिंग जो है ओवरऑल वो स्लो हो जाएगी, या फिर बहुत बार ऐसे भी होता है कि एप्लीकेशन सपोर्ट ही नहीं करता। इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन योर एप्लीकेशन। अगर आप पार्ट पार्ट में आपका एप्लीकेशन लोड होता है तो वो काम कर भी सकता है, पूरा एप्लीकेशन लोड हो रहा है तो देयर आर चांसेस कि वो एप्लीकेशन काम ही नहीं करेगा उस मेमोरी में। ओके। ठीक यस, है। और आपने एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बताया था कि जैसे अभी फ्लिपकार्ट वगैरह है, तो मैं मोबाइल में भी वो ओपन करता हूँ और वेबसाइट पे भी ओपन करता हूँ, बट करेक्ट, दोनों का ऑपरेटिंग जो सिस्टम जो है, ओएस जो है, वो अलग अलग है, मतलब विंडोज और एंड्रॉयड है। तो सेम करेक्ट। कोड दोनों के लिए लिखना पड़ता है या डिफरेंट, कुछ कोडिंग में कुछ डिफरेंसेस आते हैं? कोडिंग में डिफरेंसेस आते हैं। हमें कोड इस तरीके से लिखना है कि वो कोड अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे जाए या आईओएस ओएस पे जाए या फिर एंड्रॉयड ओएस पे जाए, वो काम करेगा। मतलब उसके लिए स्क्रिप्टिंग रहती है, हम्म। तो आपको वो स्क्रिप्टिंग ऐड करनी होगी इन कोडिंग, सो दैट आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो अकॉर्डिंगली आपका कोड, आपके सारे आइकॉन्स वगैरह डायनामिक बन जाते हैं। तो अलग से स्क्रिप्ट माइग्रेशन स्क्रिप्ट्स ऐड करने की जरूरत लगती है वहां पे कोडिंग में। ओके। ठीक है। यस, ओके मैम, ठीक है। या, थैंक यू। वेलकम। यस, और किसी को कोई डाउट है? कुणाल, प्रणोति, गायत्री, स्नेहल, ईश्वर, श्रेया, गजानन। असाइनमेंट सॉल्व किए हैं? यस मैम। असाइनमेंट में किसी को कोई डाउट है? एनीवन, एनी डाउट इन असाइनमेंट? नो, वेरी नाइस। ओके, आई एम सो सॉरी, मैं आपको सेकेंड असाइनमेंट शेयर करना ही भूल गई। अभी मैं वो कर रही हूँ। ठीक है, तो आज सेकेंड असाइनमेंट ट्राई करो कि आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है, सारे ऑपरेटर्स आपको क्लियर है क्या? थर्सडे का सेशन आपने देखा है? यस एवरीवन? यस, ओके, ओके। तो जो थर्सडे को मैंने ऑपरेटर्स कवर किए थे, रिलेशनल, लॉजिकल एंड देन बिटवाइज, तीनों ऑपरेटर्स क्लियर हैं?
अभी अपने 2 ऑपरेटर्स रिमेनिंग है, दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिकल ऑपरेटर। फटाक से वो दोनों कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। एंड आई एम सो सॉरी, ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस मैं आज शायद आपका सेशन जल्दी खत्म करूंगी, ठीक है। तो प्लीज सेकेंड असाइनमेंट आज कवर कर लेना, ठीक है। हाँ, अगेन मैंने शायद कहा है, तो आपने कहा था जल्दी खत्म करूंगी इसलिए हम पहले ही निकल गए, ऐसे कुछ मत करना। मैं मोबाइल से कनेक्ट कर रही हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। वैसे छुट्टी एंजॉय की या नहीं? यस एवरीवन, बहुत सारे रंग खेले। नो, क्यों? गजानन रंग पंचमी खेलेगा, ऐसा कुछ है क्या? ओके, कब थी एनक्यूटी? 15 को ही थी। वेरी नाइस। 16 को तो खेला होगा ना लेकिन, या पढ़ाई कर रहे थे? 14 को पढ़ाई की होगी, 15 को एग्जाम है तो। चलो ठीक है, बहुत आराम भी हो चुका है राइट, अच्छे से। अब कोई भी सेशन मिस नहीं करेगा, ठीक है। चलो, स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? यस। वैसे आपको फ्री डेमो सेशंस कितने दिन के बताए हैं? टू वीक्स कहाँ होगा राइट एवरीवन? फ्री डेमो सेशंस आपके 2 हफ्ते ही है, एक हफ्ता अपना हो चुका है और ये सेकेंड वीक है, ठीक है। तो बस इस हफ्ते के लिए फ्री डेमो सेशंस चलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है कि आपको प्लेसमेंट के लिए रिलेटेड कुछ डाउट है क्या? ओके सिद्धेश। मैडम मुझे डाउट्स है, बट मतलब मैं ऑफिस में आने वाला हूँ आज। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। Okay. अगर प्लेसमेंट से रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स है, मेजर डाउट्स है, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे एडमिशन लेना है या नहीं, तो प्लीज टेल मी सो दैट वी कैन अरेंज द प्लेसमेंट मीटिंग, ठीक है। मेरा थोड़ा कंसर्न ही है, बिकॉज मैं 2017 पास आउट एंड आफ्टर दैट आई एम ओके। वर्किंग इन माय कोर फील्ड, और आपका कोर फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिकल। ओके। हाँ, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ही, मतलब वर्किंग मेरा थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ही रहा, हाइब्रिड ही रहा है। कोर इलेक्ट्रिकल ही अच्छा। नहीं कह सकते, मतलब मेडिकल फील्ड और मेकाट्रॉनिक्स में ही मैंने काम किया है। ओके तो नाइस। डेटा एनालिटिक्स मेरा मतलब
बोथ पर्पज है कि मेरे अगर मुझे आगे आगे मेरी फील्ड में मुझे अगर हायर पोजीशन या फिर स्विच करना है इंटरनली, तो मुझे डेटा हाँ, एनालिटिक्स वगैरह एनालिटिकल पार्ट मुझे आना, इट विल हेल्प फॉर मी। और अगर मुझे ओके, डायरेक्टली डेटा एनालिटिकल एनालिटिक्स या साइंस डेटा साइंस के रोल पे जाना है तो वो भी मेरा एक ऑप्शन मैंने ओपन रखा है। बट वही है कि अभी अच्छा, प्लेसमेंट आपके मार्गदर्शन में आपने बताया था कि ओपन फॉर ऑल कैंपस भी आप में आए थे, बट वही थोड़ा यस, डिस्कस करना है मुझे। अच्छा, ठीक है हम्म, सिद्धेश, नो प्रॉब्लम। yeah. बाकी सब आज मौन व्रत है, कोई डाउट्स नहीं है? एन फॉर नो टाइप करो, अगर डाउट्स है तो बोलो। वेरी नाइस, समझ में आ रहा है अभी तक जो पढ़ाया है वो? अभी तक सिर्फ ऑपरेटर्स ही देखे मैम। यस, ठीक है। चलो, सबसे पहले मेंबरशिप ऑपरेटर देख लेते हैं, देन वी विल सी दी आइडेंटिकल ऑपरेटर। अब मेंबरशिप ऑपरेटर का काम क्या है? बहुत सिंपल है। कोई भी चीज अपने दूसरे चीज का मेंबर है या नहीं, बेसिकली जैसे हम अपने घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स रहते हैं, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल मैं प्रणोति के घर गई, ये प्रणोति का घर है, XYZ घर है जो प्रणोति का है, और वहां पे जाकर मैं पूछ रही हूँ कि प्रणोति आपके ही घर की मेंबर है क्या? प्रणोति इज अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, करेक्ट है? तो अगर प्रणोति उस घर का पार्ट है तो घर वाले क्या बोलेंगे? यस, मतलब ट्रू, आपने जो भी क्वेश्चन किया है वो करेक्ट है, प्रणोति इसी घर का पार्ट है। और अगर प्रणोति उस घर का पार्ट नहीं है तो वो बोलेंगे नो। यस स्टैंड्स फॉर ट्रू, नो स्टैंड्स फॉर फॉल्स, करेक्ट है? सेम चीज आपका मेंबरशिप ऑपरेटर करता है। मेंबरशिप ऑपरेटर में कौन से दो ऑपरेटर है? सबसे पहले है इन एंड दूसरा है नॉट इन। तो मेरे पास कलेक्शन ऑफ डेटा रहेगा और उस कलेक्शन ऑफ डेटा में पर्टिकुलर डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं वो मुझे चेक करना है। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर डेटा इस डेटा कलेक्शन का पार्ट है या नहीं। अगर मुझे चेक करना है कि ये इस डेटा कलेक्शन का पार्ट है क्या, तो मैं यूज करूंगी इन। मुझे चेक करना है XYZ एलिमेंट अपने डेटा कलेक्शन का पार्ट नहीं है क्या, तो मैं यूज करूंगी नॉट इन। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ, चलो। सो अब कलेक्शन ऑफ डेटा, तो कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए अभी अपने पास सिर्फ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ही है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग, करेक्ट? तो मेरे पास फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है फर्स्ट बिट। फर्स्ट बिट में मल्टीपल कैरेक्टर्स है। मल्टीपल कैरेक्टर्स इज नथिंग बट द सेट ऑफ डेटा। दिस इज नथिंग बट द सेट ऑफ डेटा। अब यहाँ पे डेटा हमने क्या यूज किया है, कौन से टाइप का डेटा हमने स्टोर किया है? तो कैरेक्टर टाइप का डेटा हमने यहाँ पे सिंपली यूज किया, करेक्ट है? तो फर्स्ट बिट में कैरेक्टर ऑफ सेट है, और इन सेट ऑफ कैरेक्टर में मुझे अगर चेक करना है कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है क्या, मुझे वो एग्जिस्ट करना चाहिए, तो मैं सिंपली क्या यूज करूंगी यहाँ पे? इन ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल मुझे चेक करना है फर्स्ट बिट में एस एग्जिस्ट करता है या नहीं। आई एम चेकिंग फॉर द एस, सो आई सिंपली राइट एस इन फर्स्ट बिट। एस इन फर्स्ट बिट। अब फर्स्ट बिट में एस है क्या? डू वी हैव एस इन फर्स्ट बिट? यस। तो एस इन फर्स्ट बिट इस स्टेटमेंट का हमें आंसर क्या मिलेगा? ट्रू। आंसर विल बी ट्रू। इफ आई एम राइटिंग p इन फर्स्ट बिट, आई एम चेकिंग फॉर p, तो फर्स्ट बिट में p है क्या? नो, सो आंसर विल बी फॉल्स। गेटिंग? कोई भी एक एलिमेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स में एग्जिस्ट करता है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो अगर मुझे चाहिए कि भाई एग्जिस्ट होना चाहिए तो मैं चेक करूंगी इन ऑपरेटर से। अब मुझे यही चेक करना है कि भाई दिस XYZ एलिमेंट इज डेट सेट, सॉरी,
XYZ एलिमेंट इस डेटा सेट का पार्ट नहीं होना चाहिए, मुझे यही चाहिए, जैसे कि फर्स्ट बिट में A नहीं होना चाहिए, सो आई जस्ट चेक A नॉट इन फर्स्ट बिट, A नॉट इन फर्स्ट बिट। तो फर्स्ट बिट में A है क्या? नहीं है, नॉट इन ही चेक कर रहे हैं, A नॉट इन फर्स्ट बिट, कंडीशन क्या है? ट्रू, कि भाई फर्स्ट बिट में A नहीं है। इफ आई एम राइटिंग I नॉट इन फर्स्ट बिट, मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट बिट में I नहीं होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट बिट में I तो एग्जिस्ट करता है, देन दिस विल गिव यू द आंसर false. This is how we use the membership operator. Clear है everyone? अभी मैंने सिर्फ स्ट्रिंग पे करके दिखाया, क्योंकि कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रिंग ही देखी है। लीस्ट, सेट, टपल, ये सारी चीजें अभी तक हमने देखी है क्या? देखिए क्या? लीस्ट, सेट, टपल कैसे यूज करना है? नो, राइट? करेक्ट। तो जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एट दैट टाइम वी विल यूज दिस इन एंड नॉट इन ऑपरेटर ऑल्सो, लेकिन अभी के लिए सिर्फ हम उसे कहाँ पे यूज कर रहे हैं? सिर्फ अपने स्ट्रिंग पे यूज कर रहे हैं, ठीक है? चलो, सो दिस इज समथिंग इज नोन एज मेंबरशिप ऑपरेटर। लेट्स गो फॉर द सेकेंड ऑपरेटर, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। कौन से आइडेंटिटी ऑपरेटर? इज एंड इज नॉट, परफेक्ट। आइडेंटिटिकल ऑपरेटर कौन से? इज एंड इज नॉट, ये दोनों अपने आइडेंटिटी ऑपरेटर है। अब इज एंड इज नॉट एग्जैक्टली सेम एज एग्जैक्टली इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू, ये दो ऑपरेटर्स याद है रिलेशनल ऑपरेटर में से? इज नॉट, इज मतलब एग्जैक्टली इक्वल्स टू, इज नॉट मतलब नॉट इक्वल्स टू। लेकिन इसमें मेजर डिफरेंस क्या है वो देखो। जब हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं, दीज टू आर दी रिलेशनल ऑपरेटर, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स वैल्यू चेक करते हैं। वैल्यू मतलब 10, 20, ये जो वैल्यूज रहती है, ये वैल्यूज अपने रिलेशनल ऑपरेटर चेक करते हैं। लेकिन जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है, दैट इज एंड इज नॉट, वो क्या चेक करेंगे? एड्रेस ऑफ 10, एड्रेस ऑफ 20। तो यहाँ पे क्या चेक होगा? एड्रेस ऑफ दिस वैल्यूज, इट विल चेक 100 and 200, that is address of the values, it will check address of the values। और यहाँ पे क्या हो रहा है? इन रिलेशनल ऑपरेटर वी आर चेकिंग वैल्यूज, डायरेक्टली वैल्यूज चेक कर रहे हैं हम, कि भाई 10, 20 फर्स्ट बीट, या फिर हमने लिखा है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट बीट सॉल्यूशंस, तो फर्स्ट बीट एग्जैक्टली इक्वल्स टू सॉल्यूशन, फर्स्ट बीट और सॉल्यूशन दोनों सेम डेटा है क्या? नो। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? एग्जैक्टली इक्वल्स टू के लिए आंसर विल बी फॉल्स। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं वैल्यूज, फर्स्ट बीट एंड सॉल्यूशन में जो वैल्यूज है एफ आई आर, बेसिकली हर एक कैरेक्टर। लेकिन जब हम आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज करते हैं, वहां पे हम क्या चेक करते हैं? एड्रेस ऑफ दोज वैल्यूज। अब एड्रेस ऑफ दोज वैल्यूज से हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि जब भी हम इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट इन वैल्यूज के साथ डील कर रहे हैं, तो मेमोरी एलोकेशन होता कैसे है? हमने ये पहले भी देखा है, लेट्स सी इट वंस अगेन। अभी के लिए हमें सिर्फ दो टाइप की मेमोरी चाहिए, दैट इज स्टैक एंड हीप, करेक्ट? अभी अपने जो भी काम चल रहे हैं वो सिर्फ दो मेमोरी लोकेशंस पे चल रहे हैं, और वो दो मेमोरी लोकेशंस है स्टैक एंड हीप, दैट्स इट। तो अभी उस पे काम कर लेते हैं। लेट्स सी, मेरे पास वैल्यू है a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20 एंड अगेन आई हैव राइट c इज इक्वल्स टू 10, ठीक है? होता कैसे? पहले a इज इक्वल्स टू 10, तो हीप पे 10 इस डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी एलोकेट होगी,
और इस मेमोरी लोकेशन का कुछ तो एड्रेस रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 100, और वो एड्रेस हम स्टोर करेंगे यूजिंग ए वेरिएबल. सो इन ए वेरिएबल एड्रेस विल बी 100 and A is pointing at 100 location. Similarly for 20 ये डेटा हीप मेमोरी पे स्टोर होगा. एड्रेस ऑफ 20 is 200 and address of this 20 we are storing using variable B, that is 200. ठीक है. देन अगेन हमने लिखा C is equals to 10, लेकिन अपने हीप लोकेशन में 10 ये डेटा ऑलरेडी स्टोर है. तो अब अपना जो कंपाइलर है वो थोड़ा सा आलसीपना यहाँ पे कर देता है. वो कहता है ऑलरेडी 10 है ना, तो मैं फिर से उसके लिए अलग से मेमोरी क्यों एलोकेट करूं. तो फिर क्या होगा, C विल ऑल्सो पॉइंट एट द मेमोरी लोकेशन 100, क्योंकि C इज इक्वल्स टू 10 लिखा था. 10 के लिए ऑलरेडी मेमोरी एलोकेट हो चुकी है विच इज एट लोकेशन 100. तो हमने A और C इन दोनों वेरिएबल्स ने एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट किया, क्योंकि इन दोनों में हमने सेम डेटा स्टोर किया था. क्लियर है. अब होता क्या है, when we write A exactly equals to C, A exactly equals to C, तो चेक क्या किया जाता है, A वेरिएबल में जो एड्रेस है उस लोकेशन पे जो वैल्यू है दैट इज 10, C वेरिएबल में जो एड्रेस है उस लोकेशन पे जो वैल्यू है दैट इज 10. तो ये एग्जैक्टली इक्वल है क्या, वैल्यू ऑफ एड्रेस इन A exactly equals to value at address in C. ये दोनों अगर exactly equal है तो हम कहते हैं कि हाँ भाई आंसर इज ट्रू. अगर डिफरेंट है तो आंसर इज फॉल्स. लेकिन जब हम इज ऑपरेटर यूज करते हैं A इज C, तो चेक क्या होता है, A वेरिएबल में कौन सा एड्रेस है और C वेरिएबल में कौन सा एड्रेस है. यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, देन आंसर विल बी ट्रू, अदरवाइज आंसर विल बी फॉल्स. क्लियर है. Difference between relational operator and identity operator. Is it clear? In relational operator, A exactly equals to C. यहाँ पे नोट कर लो, value at address in C, sorry, in A, value at address in A exactly equals to value at address in C. A वेरिएबल में जो एड्रेस है उस लोकेशन की, उस एड्रेस की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू C वेरिएबल में जो एड्रेस है उस लोकेशन की वैल्यू, ये दोनों मैच होने चाहिए. ये किस में होता है, रिलेशनल ऑपरेटर्स में. इन आइडेंटिटी ऑपरेटर दैट इज A इज C, यहाँ पे क्या होता है, एड्रेस इन A exactly equals to address in C. समझ में आ रहा है. A और C में जो एड्रेस है वो exactly इक्वल होने चाहिए, तभी आपका इज ऑपरेटर आंसर क्या देगा, ट्रू. समझ में आ रहा है एवरीवन. कैन आई गेट थम्स अप एटलीस्ट. कंफ्यूजन है, डाउट है तो वो भी बताओ. अब आपको लगेगा कि फिर इस आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज क्या, करेक्ट. क्योंकि अगर मैं C इज इक्वल्स टू 10 लिखती हूँ तो बाय डिफॉल्ट 100 लोकेशन को ही हम पॉइंट करेंगे. तो फिर ये इन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का यूज ही क्या है, तो इनका यूज होता है अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. ठीक है. तो जब हम यूजर डिफाइन क्लासेस क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे
एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन कि ये चीज वर्क कैसे हो रही है। चलेगा? याद रखोगे? याद करोगे मुझे? मैम ये रह गया है, ये एक्सप्लेन करो। बताओगे या नहीं? थँक यू प्रणवती. बघूयात किती लक्षात ठेवता ते. ठीक आहे? याद तब रहेगा जब आप इसे नोट कर रहे हो, तो नोट करो, सिर्फ सुनो मत कीर्तन जैसे. ये नोट करके हो गया है सबका? इफ यस प्लीज टाइप डी फॉर डन. चलो प्रणव, हाँ ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू सी, ऑपरेटर्स तो हो गया है अच्छे से. आई होप आप सबको ऑपरेटर्स क्लियर है. अगर मैं ऑपरेटर्स के बेसिस पे टेस्ट कंडक्ट करती हूँ तो आप सॉल्व कर पाओगे? यस एवरीवन? ओके, चलो वेरी नाइस. टाइम के हिसाब से देखते हैं, आज या फिर कल 2 दिनों में आपकी कोडिंग टेस्ट रहेगी, फर्स्ट कोडिंग टेस्ट. अभी के लिए वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट नेक्स्ट टॉपिक इज इफ एल्स. ठीक है? सबसे पहले एक बात इसके आगे आपको ध्यान में रखनी है. कोई भी न्यू टॉपिक मैं अगर इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, तो हर एक न्यू टॉपिक के जब भी आप नोट्स बनाओगे, एट द टाइम ऑफ नोट्स क्रिएशन आपके नोट्स 3 क्वेश्चंस में होने चाहिए. ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी why we need if else, why we need loop, why we need functions. जो भी टॉपिक है, सबसे पहले हमें क्या पूछना है? why. ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन पूछना है what. why क्लियर हो गया, why we need if else, इट्स क्लियर. अब पूछना है what is if else. ठीक है? एंड थर्ड क्वेश्चन इज हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट if else. करेक्ट है? एज वी ऑल नो, हमें what is if else एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट if else ये क्वेश्चंस हर जगह पे मिलते हैं. तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? वाई. हर एक कंसेप्ट के वाई का आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा. ठीक है? तो वाई पे फोकस होना चाहिए. वाई पे जो फोकस, मतलब अगर मैं भी भूल जाती हूँ, ऐसे होगा नहीं, लेकिन अगर मैं कोई भी कंसेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ तो आपकी तरफ से वाई ये आना चाहिए. ठीक है? ओके एवरीवन? चलो लेट्स गो अहेड विथ दिस क्वेश्चंस. सो व्हाई वी नीड इफ एल्स. अब बहुत बार क्या होता है, जो भी एग्जीक्यूशन हमें करना है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल जो हम हर रोज साइन इन करते हैं, करेक्ट? रजिस्ट्रेशन करना है, साइन इन करना है, तो साइन रजिस्ट्रेशन तो हो गया. नाउ वी वांट टू डू साइन इन. तो जब भी हम लॉग इन कर रहे हैं, साइन इन कर रहे हैं, हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं. करेक्ट है? अब यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है, ये चेक करना मैंडेटरी है. यस और नो? यूजर आईडी और पासवर्ड चेक करना मैंडेटरी है. यस.
अब अगर आपने दिया हुआ यूजर आईडी और पासवर्ड करेक्ट है तो हमें होम पेज दिखेगा, अगर वो करेक्ट नहीं है तो एरर मैसेज दिखेगा। करेक्ट? तो हमने कुछ तो एक्शन की, हमने कुछ तो इनपुट्स दिए। नाउ वी हैव टू चेक दोज इनपुट एंड टेक द डिसीजन। डिसीजन क्या लेना है भाई, होम पेज दिखा है या एरर पेज दिखा है? सो बेस्ड ऑन इनपुट्स we have to decide what will be the further path of execution। कह सकते हैं based on inputs we have to decide what will be the further path of execution। जैसे कि यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर किया, चेक करने के बाद पता चलेगा अगर करेक्ट है तो होम पेज से आगे जाएंगे, इनकरेक्ट है तो एरर पेज से फिर से साइन इन पेज पे आ जाएंगे। करेक्ट है? तो बेसिकली हमने क्या डिसाइड किया, path of execution। So why we need if else? Based on inputs we have to decide what will be the further path of execution, and to make such decisions we need if else। Is it clear everyone? देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज if else। तो if else क्या है, if else को डिसीजन लेने के लिए हम यूज कर रहे हैं। To make decisions we are using if else, or to make decisions we need if else। So obviously what is if else? It is a if else is a या फिर it is a decision making, or you can say condition checking statement। क्लियर है? It is a decision making or condition checking statement। Okay everyone? Yes, क्लियर है। And now third question comes, that is how to implement if else। तो हाउ में हम एक ही चीज देखते हैं, दैट इज सिंटैक्स, एंड एज वी ऑल नो सिंटैक्स हमें कोई भी बता सकता है। ठीक है? if else का why और what ये आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओ, अभी हम पाइथन पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप जावा में जाते हो, आप सी में जाते हो, सी प्लस प्लस में, डॉट नेट में, जावास्क्रिप्ट में, कहीं पे भी जाओ, if else का why और what कभी भी चेंज नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज हो सकता है, सिंटैक्स, और सिंटैक्स गूगल करने पे कहीं पे भी मिल जाता है। करेक्ट है? अगर हमें ये पता है कि भाई if else का यूज क्या है, तो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में if else यूज कर सकते हैं जस्ट बाय नोइंग द सिंटैक्स। कहीं पे एक्स्ट्रा ब्रैकेट ऐड हो जाता है, कहीं पे ब्रैकेट निकल जाते हैं, इसके अलावा if else के सिंटैक्स में और कुछ भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो मेन फोकस व्हाई और व्हाट पे रखना, सिंटैक्स हमें कहीं पे भी मिल सकता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ठीक है? So let's see the syntax of if else in Python। So if else के लिए जो syntax है सिंपल है। We are going to use the if keyword। हमने keywords की लिस्ट बनाई थी, उसमें एक कीवर्ड था if। करेक्ट है? देन if के पास पावर है कि उसमें हम कोई भी कंडीशन चेक करने के लिए दे सकते हैं, जैसे कि यूजर आईडी करेक्ट है क्या, पासवर्ड करेक्ट है क्या, ये चेक करने के लिए हमें एग्जैक्टली इक्वल्स टू ऑपरेटर्स की जरूरत है कि भाई यूजर ने एंटर किया हुआ यूजर आईडी और अपने पास जो यूजर आईडी है वो एग्जैक्टली इक्वल है क्या, यूजर ने दिया हुआ पासवर्ड और अपने पास जो पासवर्ड है वो एग्जैक्टली इक्वल है क्या। दोनों चीज अगर एग्जैक्टली इक्वल है तो हमें आगे बढ़ना है। सो
ये जो एग्जैक्टली इक्वल ऑपरेटर यूज करके, रिलेशनल ऑपरेटर यूज करके हम कंडीशंस चेक करेंगे, वो कंडीशन चेकिंग की पावर सिर्फ और सिर्फ इफ के पास है। सो इफ में यहाँ पे आएगा कंडीशन सी। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कंडीशन ये पार्ट हाईलाइट करने के लिए ओपनिंग क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट्स यूज कर रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज कहीं पे भी हम ओपनिंग क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट्स यूज नहीं करने वाले। इफ में अगर आपको कंडीशन देनी है, यू कैन जस्ट राइट इफ एंड कंडीशन, दैट्स इट। और यू कैन ऐड राउंड ब्रैकेट्स। आपने राउंड ब्रैकेट्स दिए या ना दिए, बेसिकली राउंड ब्रैकेट्स ऑप्शनल है, ठीक है, फिर भी ये कंडीशन वर्क होगी। बस इफ और कंडीशन में एक स्पेस जरूरी है टू आइडेंटिफाई, इफ अलग है एंड कंडीशन अलग है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए बस एक स्पेस जरूरी है। सो इफ कंडीशन देन कोलन। अब पाइथन बहुत डायनामिक लैंग्वेज है, ठीक है। आपके डेटा टाइप्स भी बहुत डायनामिकली चेंज होते हैं, ये हमने देखा है। a इज इक्वल्स टू 10 लिखा, आफ्टर टाइम बिंग आई हैव राइट a इज इक्वल्स टू 10.5। तो पहले a वेरिएबल का डेटा टाइप था इंटीजर, बाद में वो हो गया फ्लोट। तो बेसिकली पाइथन इज अ डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी तक हमने कोई भी रूल ऐसा नहीं देखा है, करेक्ट, क्योंकि पाइथन बहुत सारे रूल्स हम पे अप्लाई नहीं करता है। वो सिर्फ क्या कहता है, आप कोडिंग पे ध्यान दो, इंटरनली हम बहुत सारी चीजें मैनेज कर लेंगे, डेटा टाइप मैनेज कर लेंगे, सारी चीजें मैनेज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन पाइथन का एक बेसिक रूल है जो हमें कंपलसरी कंपलसरी फॉलो करना ही होगा, एंड दैट रूल इज फॉलोइंग द इंडेंटेशन, ठीक है। इंडेंटेशन मतलब क्या, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इफ कंडीशन, तो इफ की कंडीशन हम चेक करेंगे। इफ के बाद आप जो भी कोड लिखोगे विच बिलोंग्स टू इफ, जो भी लाइन ऑफ कोड है, ऐसा लाइन ऑफ कोड जो आपके इफ के कंडीशन पे डिपेंडेंट है, तो वो कोड कंपलसरी एक टैब के बाद ही आना चाहिए। सी, एक टैब के बाद ही आपका लाइन ऑफ कोड यहाँ पे आना चाहिए, जैसे कि लाइन 1, देन यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल लाइन 2, देन यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल लाइन 3। अज्यूम कर रहे हैं कि इफ से बिलोंग करने वाली ये 3 लाइन्स है, तो आप देख सकते हो कि इफ के बाद एक टैब देकर ही मैंने लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 लिखी है। देन जब हमें एल्स ब्लॉक डिफाइन करना है, सो वी विल राइट एल्स। तो एल्स के वक्त हमने इंडेंटेशन रिमूव कर दिया। देन एल्स इस ब्लॉक से बिलोंग करने वाले जो भी लाइन ऑफ कोड है, अगेन वो लाइन ऑफ कोड इंडेंटेशन के बाद ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल लाइन 1, लाइन 2। समझ में आ रहा है एवरीवन? बस एक ही रूल है, जब भी आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करोगे तो इफ कंडीशन के बाद यू हैव टू गिव द टैब एंड देन यू हैव टू राइट द लाइन ऑफ कोड विच यू वांट टू राइट। सेम गोज विथ एल्स, एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इफ एंड एल्स। इफ के पास आप कंडीशन दे सकते हो, एल्स में आप कभी भी कंडीशन नहीं दे सकते, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एल्स एंड यहीं पे दे दी कंडीशन, तो ये इनकरेक्ट है। एल्स के लिए आप कंडीशन नहीं दे सकते, क्लियर है? अब ये इफ एल्स का सिंपल सिंटैक्स है, ये काम कैसे करता है, लेट्स सी। इफ द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, आपने जो भी कंडीशन चेक की है, फॉर एग्जाम्पल कंडीशन देखो क्या हो सकती है। मैंने लिखा है a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 10। तो मैंने एज अ कंडीशन यहाँ पे चेक किया a एग्जैक्टली इक्वल्स टू b है क्या, a एग्जैक्टली इक्वल्स टू b है क्या? यस एवरीवन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, a एग्जैक्टली इक्वल्स टू b, कंडीशन ट्रू है। सो इफ योर कंडीशन इज ट्रू, इफ योर कंडीशन इज ट्रू, तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, आपका इफ ब्लॉक। इफ कंडीशन इज ट्रू देन वी विल एग्जीक्यूट दिस इफ ब्लॉक। मतलब इफ ब्लॉक के अंदर जो 1 2 3 लाइंस आपने लिखी थी, वो 3 लाइंस एग्जीक्यूट होगी। बट इफ योर कंडीशन इज फॉल्स, इफ कंडीशन इज फॉल्स, देन योर एल्स ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कब, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो, क्लियर है?
Why we are defining two blocks? Because if में जो भी कंडीशन आप मेंशन करोगे वो कंडीशन अगर ट्रू है then we are going to execute the if block, that is line 1, line 2, line 3. But if your condition is false, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक की a not equals to b, तो 10 not equals to 10, कंडीशन ट्रू है क्या? a not equals to b, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? false. So if your condition is false तो else ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, दैट मीन्स लाइन 1, लाइन 2, ये जो दो लाइन का कोड है वो एग्जीक्यूट होगा. क्लियर है? सिंपल यही कोड करके देखें. लेट्स सी. ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स क्रिएट न्यू फोल्डर फर्स्ट. if else demo1.py. अभी जो कोड लिखा सिंपल वही कोड लिखेंगे. a is equals to 10, b is equals to अगेन 10. a और b की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल है. सो इफ आई राइट a exactly equals to b, if a exactly equals to b, कंडीशन ट्रू है तो मुझे 3 लाइंस प्रिंट करनी है. प्रिंट अभी के लिए मैं सिर्फ बोल रही हूँ, प्रिंट लाइन 1, सिमिलरली लाइन 2, लाइन 3. तो यहाँ पे प्रिंट होगा लाइन 2 एंड लाइन 3. एज यू कैन सी कोलन देकर अगर मैं एंटर हिट करती हूँ तो जो भी प्रिंट के लिए नोटेशन आता है वो एक इंडेंटेशन के बाद ही आता है. दिस इज समथिंग इज नोन एज इंडेंटेशन. व्हाट इज इंडेंटेशन, ये क्लियर है क्या एवरीवन? यस एवरीवन, इज इट क्लियर? मैम हम ये a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 10 वो एक ही लाइन में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं. क्योंकि मैंने ट्राई किया था तो मुझे एरर दे रहा था. ऐसे लिखना होगा a कॉमा b इज इक्वल्स टू 10 कॉमा 10, लाइक ओके, दिस. ठीक है. यस. तो इससे कुछ एग्जीक्यूशन टाइम हमारा रिड्यूस होता है कोड का? नहीं, एग्जीक्यूशन टाइम सेम ही रहता है, बस लाइन ऑफ कोड कम हो जाते हैं. ओके, एक लाइन कम हो गई ना इसकी वजह से, बस उतना ही. ठीक है. यस. चलो, तो ए और बी दोनों के लिए हमने 10 वैल्यू असाइन की थी. इंडेंटेशन क्लियर है क्या एवरीवन? झोप नाही झाली का तुमची? सकाळ सकाळ त्रास दिला का? लॉंग वीकेंड नंतर मूड नाहीये का अभ्यासाचा? हा, सध्या मला इतकेच रिझन सुचलेत. तुमच्याकडे अजून काही वेगळं रिझन असेल तर सांगू शकता तुम्ही. तुम्ही आहात ना सगळे इथे? मैम हम जैसे सी सी प्लस प्लस जावा में कुछ स्कैनफ प्रिंटफ या फिर कुछ वॉइड मेन वगैरह जो स्टार्टिंग में यूज करते हैं, तो पाइथन में वैसा कुछ भी नहीं है क्या? हम डायरेक्टली कोड स्टार्ट करते हैं क्या? पाइथन में मेन फंक्शन होता है लेकिन विदाउट मेन भी कोड एग्जीक्यूट हो सकते हैं, तो कंपल्शन नहीं है. वैसे सी, सीपीपी, जावा ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है तो विदाउट मेन फंक्शन वो कोड ही एग्जीक्यूट नहीं हो सकते. हाँ ऐसा हाँ. है.
मतलब करेक्ट, जैसे कि एंडिंग में हम सेमीकोलन वगैरह अब देते फॉर कंप्लीशन ऑफ दैट लाइन, और ये इसमें करेक्ट। वैसे कुछ है ही नहीं। नहीं, करेक्ट। यहाँ पे सेमीकोलन का फैक्टर नहीं है। इवन अपने जो सी और सी प्लस प्लस ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो वहां पे अगर आपको ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करना है, जैसे कि इफ ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, तो तो आपको उसके कर्ली लिए ब्रैकेट ओपनिंग डालना क्लोजिंग, पड़ेगा। हाँ ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स मैंडेटरी होते हैं। हम्म। लेकिन पाइथन आपको ये भी नहीं बोलता। पाइथन सिर्फ क्या बोलता है, इफ के बाद आप बस एक कोलन ऐड करो, और कोलन के बाद जो भी कोड लिखोगे विच बिलोंग्स टू दिस इफ, वहां पे इंडेंटेशन मतलब एक टैब के बाद कोड टाइप करो। ओके। यस। सॉरी। सो इफ ए इज इक्वल्स टू बी, कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, ये तीन चीजें प्रिंट होगी। सी सी प्लस प्लस में जो आप प्रिंट एफ की बात कर रहे हो, तो वहां पे पाइथन में प्रिंट एफ इज रिप्लेस्ड बाय प्रिंट फंक्शन। ठीक है। देन यस। इफ ब्लॉक हो गया, देन लेट्स कम टू द एल्स। एल्स का जो ब्लॉक है, सो दिस इज द ब्लॉक ऑफ एल्स, कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ कोलन। देन वो ब्लॉक ऑफ कोड कौन सा है, वो कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशन। तो अगेन यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगी लाइन 4, एंड यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे लाइन 5। ठीक है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो 1 2 3 ये लाइन्स एग्जीक्यूट होगी, अगर एल्स कंडीशन ट्रू है तो लाइन 4 लाइन 5 एग्जीक्यूट होगी। इसे लिखने का एक और तरीका है। अब मैं यहाँ पे अलग कंडीशंस देती हूँ, जैसे कि a इज नॉट इक्वल्स टू b, इफ इन ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स ऑल्सो आई कैन राइट a नॉट इक्वल्स टू b। ठीक है, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे पहले एक प्रिंट ऐड कर देती हूँ, प्रिंट a एग्जैक्टली इक्वल्स टू b। तो a एग्जैक्टली इक्वल्स टू b का रिजल्ट हमें एक तो मिलेगा लाइन 1 2 3 या फिर 4 5। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं एक प्रिंट फंक्शन ऐड कर देती हूँ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, a नॉट इक्वल्स टू b, एंड जो हमें आंसर मिलेगा लाइन 1 2 3 या फिर लाइन 4 5। 1 2 3 मतलब कंडीशन इज ट्रू, लाइन 4 5 मतलब कंडीशन इज फॉल्स। लेट्स सी। सो एज यू कैन सी, a exactly equals to b, a exactly equals to b ये कंडीशन ट्रू थी, तो यहाँ पे हमें आंसर मिला लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। देन a नॉट इक्वल्स टू b कंडीशन फॉल्स थी, तो हमें आंसर मिला लाइन 4 लाइन 5। सो पॉइंट क्लियर है। If condition is true, we will execute if block. If condition is false, then we will execute else block. Okay, everyone? Perfect. अब एक सिंपल क्वेश्चन देख सकते हैं बेस्ड ऑन if else। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आई वॉन्ट टू चेक इफ पर्सन इज एलिजिबल, if person is eligible for voting or not। कोई भी पर्सन हो सकता है, तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, मेरे पास अब पहले से ही इनपुट क्या क्या होना चाहिए टू चेक इफ पर्सन इज एलिजिबल और नॉट। मुझे इनपुट क्या लेना चाहिए। हमने एल्गोरिदम बिल्डिंग में सब चीजें देखी है। फर्स्ट वी नीड टू हैव एज। परफेक्ट, मेरे पास एज है, तो एज मैं कहाँ से लूंगी, यूजर इनपुट से। तो यूजर मुझे एज के लिए कोई तो इनपुट देगा। नाउ आई वांट टू चेक इफ दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, एज वी नो इफ में कुछ तो कंडीशन रहेगी। कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, इफ कंडीशन इज ट्रू देन वी विल प्रिंट पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है। अदरवाइज इन एल्स वी विल राइट print person is not eligible for voting। सिंपल है। बस मुझे बताओ इफ में कंडीशन क्या होनी चाहिए, व्हाट विल बी द कंडीशन इन इफ।
परफेक्ट। एज क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, करेक्ट है? परफेक्ट। इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, कंडीशन ट्रू है, तो हम प्रिंट करेंगे पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग, एल्स पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। लेट्स ट्राई दिस। demo2 डॉट पाई। बस अपने पास पहले क्या होना चाहिए? एज होना चाहिए। हाँ, इंडेंटेशन नहीं दोगे तो ऐसा एरर आता है, तो आपके पास कंपाइलर्स अच्छे हैं जो आपको बताएंगे कि आप गलती कर रहे हो। एरर आने के बाद चेक करो इंडेंटेशन प्रॉपर मेंटेन हुए हैं या नहीं। अब एरर है, वार्निंग है बेसिकली, क्योंकि एज ये वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं लेकिन अपने पास वो वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं। सो लेट्स टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। यहाँ पे मैसेज बताएंगे इंटर द एज ऑफ पर्सन। जितना यूजर फ्रेंडली मैसेज आप दे सकते हो उतना यूजर फ्रेंडली मैसेज दो। एंड इफ वी एग्जीक्यूट इट, सो एंटर द एज ऑफ पर्सन 21, तो आंसर आ गया पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। इफ आई राइट 12, देन पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है? क्लियर है एवरीवन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक इफ entered user ID and password is correct or not। क्या क्वेश्चन है? चेक करो कि एंटर्ड यूजर आईडी और पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है। तो यूजर आईडी और पासवर्ड सबसे पहले हमें यूजर से एक्सेप्ट करने होंगे। अपने इफ एल्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो कौन है? इफ एल्स का जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इंपॉर्टेंट रोल इज प्लेड बाय फ्लो चार्ट। ठीक है? सो टुडे वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी दी फ्लो चार्ट कि एग्जैक्टली होता क्या है। अब यूजर आईडी और पासवर्ड हमें एंटर करना है। आपने बहुत सारे लॉगिन पेज ऐसे देखे होंगे जहां पे आप यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करते हो और इन दोनों में से कुछ तो इनकरेक्ट रहता है और आपको मैसेज आता है। यूजर आईडी पासवर्ड दोनों चीजें एंटर करने के बाद जब आप लॉगिन प्रेस करते हो तब मैसेज आता है यूजर आईडी और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। उन्होंने फिक्स बताया क्या क्या इनकरेक्ट है? नहीं, उन्होंने सिर्फ क्या बताया, या तो आपका यूजर आईडी इनकरेक्ट है या फिर पासवर्ड इनकरेक्ट है। करेक्ट? तो फिर हम पासवर्ड के कॉम्बिनेशंस, यूजर आईडी के कॉम्बिनेशंस ट्राई करते बैठते हैं। बेसिकली दोनों कॉम्बिनेशंस ट्राई करते बैठते हैं। लेकिन अगर यूजर आईडी एंटर करते ही आपको वहां पे मैसेज आ गया कि दिस यूजर आईडी डज नॉट एग्जिस्ट या दिस यूजर आईडी इज इनकरेक्ट, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है? विच विल यू प्रेफर, फर्स्ट अप्रोच और सेकेंड अप्रोच? फर्स्ट अप्रोच था कि आप यूजर आईडी पर और पासवर्ड दोनों एंटर करोगे और फिर आपको मैसेज आएगा यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों में से कुछ तो इनकरेक्ट है। सेकेंड अप्रोच है यूजर आईडी एंटर करते ही वहां पे मैसेज आएगा आपका यूजर आईडी इनकरेक्ट है। विच विल यू प्रेफर? दोनों मैसेज एंटर करके मैसेज आएगा ना मैम। ओके प्रणति, आपके ऊपर है वो प्रणति कि आप डिसाइड कर सकते हो। बहुत सारे लॉगिन पेजेस ऐसे भी हैं जहां पे आप यूजर आईडी एंटर करते हो तो वहीं पे रेड कलर में नीचे मैसेज आ जाता है दिस यूजर आईडी डज नॉट एग्जिस्ट करके। ओके। हाँ, फिर हम यूजर आईडी करेक्ट डालेंगे तो वो हम पासवर्ड के लिए जा सकते हैं। फिर पासवर्ड एंटर करेंगे, अगर पासवर्ड करेक्ट है तो लॉगिन सक्सेसफुल, अगर पासवर्ड इनकरेक्ट है तो वो बताएंगे पासवर्ड इज इनकरेक्ट एंड देन हम सिर्फ पासवर्ड पे काम करेंगे, यूजर आईडी पे काम करने की जरूरत नहीं लगेगी। लेकिन जो फर्स्ट अप्रोच था वहां पे हम कंफ्यूज हैं एग्जैक्टली इनकरेक्ट क्या है, पासवर्ड या फिर यूजर आईडी।
तो आप कौन सा अप्रोच यूज करोगे, फर्स्ट वन या सेकेंड वन? यस एवरीवन। सी, ये दोनों भी अप्रोच करेक्ट है क्या? यस, ये अपने ऊपर है कि हम कौन सा अप्रोच यूज करेंगे, ठीक है। अब दोनों अप्रोच के लिए वी आर गोइंग टू ड्रॉ द मेमोरी डायग्राम टू गेट द क्लैरिटी। फर्स्ट अप्रोच जहां पे हम चेक कर रहे थे यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों करेक्ट है या नहीं है, करेक्ट है। तो सबसे पहले अपने पास कोई तो यूजर आईडी कोई तो पासवर्ड होना जरूरी है। व्हाट यू थिंक? अभी के लिए क्या हो रहा है, हम जब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो सारे डिटेल्स आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाते हैं। अभी अपने पास डेटाबेस है क्या? जितनी भी कोडिंग अभी तक हमने की कहीं पे भी डेटाबेस यूज किया है क्या? नो। सो बेसिकली अपने पास डेटाबेस नहीं है। हम कंडीशंस हार्ड कोडेड दे रहे हैं, तो अभी भी जो कंडीशन हम देंगे, जो यूजर आईडी और पासवर्ड देंगे, वो भी कैसे रहेगा? हार्ड कोडेड। तो सबसे पहले हम यूजर से यूजर आईडी और पासवर्ड एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। यूजर ने यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर किया है। अब हमें चेक करना है वो यूजर आईडी अपने यूजर आईडी से मैच होता है या नहीं। अपना यूजर आईडी कहाँ से आएगा? तो वो हम हार्ड कोडेड लेंगे, जैसे कि यूजर आईडी, दिस इज द वेरिएबल, ठीक है। इस वेरिएबल में यूजर ने एंटर किया हुआ यूजर आईडी एग्जिस्ट करता है। सो आई विल सिंपली चेक यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू फर्स्ट बिट। कर सकती हूं मैं, यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू फर्स्ट बिट, करेक्ट है। एंड यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू फर्स्ट बिट। At the same time, I'm going to check the password. So password is a variable. I'll check password exactly equals to FBS 123. Password exactly equals to FBS 123. अब यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू फर्स्ट बिट होना चाहिए, पासवर्ड एग्जैक्टली इक्वल्स टू FBS 123, ये होना चाहिए। दोनों कंडीशंस ट्रू होती है तभी हम कहेंगे लॉगिन सक्सेसफुली, एल्स हम कहेंगे लॉगिन फेल्ड। तो मुझे अगर चेक करना है दोनों भी कंडीशंस ट्रू है या नहीं है, तो कौन सा ऑपरेटर यूज करना होगा? बेस्ड ऑन बोथ द कंडीशंस आई वांट टू टेक द डिसीजन। ओके कुणाल, ओके ईश्वर, so which operator we are going to use? We will use the AND operator. Clear है everyone? User ID exactly equals to first bit and password exactly equals to FPS 123. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हमें आगे के डिसीजंस लेने हैं। लेट्स सी कि आगे के डिसीजंस कैसे लेंगे। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, आपके एंड ऑपरेटर ने आंसर दिया ट्रू, अगर आंसर ट्रू है देन वी विल डिस्प्ले द मैसेज, वी विल सिंपली डिस्प्ले द मैसेज लॉगिन सक्सेसफुली, करेक्ट। मैसेज क्या प्रिंट होगा? लॉगिन सक्सेसफुली। एल्स मतलब अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स में हम मैसेज प्रिंट करेंगे लॉगिन फेल। जो भी लॉगिन आप ट्राई कर रहे थे वो क्या हो गया? फेल हो गया। सो ये ट्रू वाला जो पार्ट रहता है, दैट ट्रू वाला पार्ट ऑलवेज कम्स अंडर द इफ, इट ऑलवेज कम्स अंडर द इफ। और जो फॉल्स वाला पार्ट है इट ऑलवेज कम्स अंडर द एल्स ब्लॉक। इतनी क्लैरिटी है आप सबको? यस, करेक्ट। लेट्स सी द सेकेंड अप्रोच। इन सेकेंड अप्रोच सबसे पहले हम यूजर से एक्सेप्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ यूजर आईडी, ठीक है। पहले सिर्फ क्या एक्सेप्ट करेंगे? यूजर आईडी। जैसे यूजर ने यूजर आईडी एंटर किया, वी आर गोइंग टू चेक यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू
फर्स्ट बिट है क्या, यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू फर्स्ट बिट, ये हमने कंडीशन चेक की। इफ आंसर इज ट्रू, इफ यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू फर्स्ट बिट, ये अगर करेक्ट है कंडीशन, तो फिर इन सेकेंड ब्लॉक क्या हुआ, तो फिर इन सेकेंड ब्लॉक वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दी पासवर्ड। अगर आपका यूजर आईडी करेक्ट है तभी हम पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलेंगे। फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे पासवर्ड एग्जैक्टली इक्वल्स टू FBS 123 है क्या, पासवर्ड एग्जैक्टली इक्वल्स टू 123 है क्या। इफ इसका भी आंसर आता है यस, तो फिर यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करेंगे सक्सेसफुल, ठीक है, लॉग इन सक्सेसफुली। अदरवाइज अगर पासवर्ड एग्जैक्टली इक्वल्स टू FBS 123, ये आंसर अगर आपका इनकरेक्ट आता है, यहाँ पे कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, नो मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई, पासवर्ड एग्जैक्टली इक्वल्स टू FBS 123 नहीं है, इन दिस सिनेरियो वी आर गोइंग टू प्रिंट द मैसेज, और वो मैसेज रहेगा इनकरेक्ट पासवर्ड। करेक्ट है, सिर्फ क्या इनकरेक्ट है, पासवर्ड, तो पासवर्ड इनकरेक्ट है तो प्रॉपर मैसेज देंगे कि भाई आपने एंटर किया हुआ पासवर्ड इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। अगर यूजर ने एंटर किया हुआ यूजर आईडी ही इनकरेक्ट है, इफ यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू फर्स्ट बिट, इसका आंसर आपको मिलता है नो, तो यहाँ पे मैसेज क्या प्रिंट होगा, इनकरेक्ट यूजर आईडी, आपने एंटर किया हुआ यूजर आईडी इनकरेक्ट है। समझ में आ रहा है, अगर यूजर आईडी इनकरेक्ट है तो हम फिर से पासवर्ड एंटर करने का चांस ही नहीं देंगे। यूजर आईडी अगर आप करेक्ट एंटर करते हो तभी आपको पासवर्ड एंटर करने का मौका मिलेगा। पासवर्ड करेक्ट है तो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं है तो इनकरेक्ट पासवर्ड, ये मैसेज आएगा। क्लियर है? यस एवरीवन, दोनों भी फ्लो क्लियर है? अब आपके सामने फ्लो चार्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस फ्लो चार्ट आप खुद से ये कोड करने की कोशिश करोगे? यस एवरीवन, दोनों भी अप्रोच, अप्रोच 1 अप्रोच 2, यस नो, सिंटैक्स क्लियर है तो इमीडिएटली हो जाएगा। सिंटैक्स क्लियर है क्या आप सबको? चलो ट्राई करो, अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ, देन आई डिस्प्ले आई शो यू हाउ टू डू दिस, ठीक है। और जैसे ही हो जाता है डी फॉर डन टाइप करो। जब तक मैं नहीं बताऊंगी कोई भी कोड कॉपी पेस्ट करके चैट बॉक्स में नहीं डालेगा, ठीक है। सिर्फ डी फॉर डन टाइप करो, जब मैं कहूंगी तभी आपको आपके कोड कॉपी पेस्ट करने हैं।
Yes. Anyone done with the coding? प्रणति, सिद्धेश, कुणाल, गायत्री, स्नेहल, ईश्वर, गजानन, श्रेया। गजानन कोड हुआ है? फर्स्ट अप्रोच, सेकंड अप्रोच, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो डी फॉर डन कौन टाइप करेगा? होशियार लोग। डन। ओके कुणाल, व्हाट अबाउट अदर्स? यस एवरीवन। ओके सिद्धेश, कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हो चैट बॉक्स में सिद्धेश? यस। चलो जिनके भी कोड कंप्लीट हुए चैट बॉक्स में कोड कॉपी पेस्ट करो, लेट मी चेक। आपका फर्स्ट इफ एल्स करेक्ट है कुणाल, जो आपने लिखा है इफ यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू कुणाल एंड पासवर्ड एग्जैक्टली इक्वल्स टू 12343 तो लॉगिन सक्सेसफुल, अदरवाइज यूजर आईडी और पासवर्ड इनवैलिड और चाहिए वहां पे, ठीक है। नॉट नेसेसरी दोनों भी इनकरेक्ट है, दोनों में से कोई एक भी इनकरेक्ट हो सकता है। देन जो सेकेंड पॉइंट आपने लिखा है इफ यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू कुणाल, तो आपने कहा यूजर आईडी करेक्ट है, एल्स में आपने लिखा यूजर आईडी इनवैलिड है, और फिर आप फिर से लिख रहे हो इफ पासवर्ड एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1234 एंड पासवर्ड इज करेक्ट, तो वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, क्योंकि इफ पासवर्ड एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1234 ये पार्ट आपके एल्स ब्लॉक के अंदर चला गया है बिकॉज ऑफ इंडेंटेशन, ठीक है। तो ठीक है, वो पार्ट हम देखते हैं, बस वो इनकरेक्ट हो चुका है। चेक इफ द यूजर आईडी और पासवर्ड इज करेक्ट और नॉट, तो वहां पे आपने यूजर आईडी इंटीजर में एक्सेप्ट किया। हाँ, अब एरर क्यों है सिद्धेश? क्योंकि आपने लिखा है इफ एंड देन कोलन, तो इफ के बाद पहले कंडीशन आएगी, उसके बाद कोलन अप्लाई होगा, ठीक है। सो इफ यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू फर्स्ट बिट, उसके बाद आएगा कोलन। कंडीशन ट्रू है तो आप बोलोगे कि पासवर्ड एंटर करो, फिर आप पासवर्ड एंटर करोगे। अगेन इफ पासवर्ड एग्जैक्टली इक्वल्स टू FBS 123, उसके बाद कोलन, एंड देन आप जो भी प्रिंट का मैसेज है वो डिस्प्ले करोगे, एल्स ब्लॉक रिटर्न करो, राइट करोगे, ठीक है सिद्धेश। तो कोलन से पहले कंडीशन आनी चाहिए। ये सेम लाइन में टाइप करना है या नेक्स्ट लाइन में? सेम लाइन में। ये मैंने स्क्रीन पे सिंटैक्स डिस्प्ले किया है, वो एक बार चेक करो। तो इफ के तुरंत बाद आपको कंडीशन देनी है, देन कोलन देना है। ओके मैम। यस। देन गायत्री यूजर नेम इज इक्वल्स टू एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड। एक और गड़बड़ हो रही है सिद्धेश, आप यूजर से जो इनपुट ले रहे हो ना, वो इंटीजर में ले रहे हो। हाँ नहीं, वो मैंने किया करेक्ट। अच्छा ओके। हाँ yes. If username exactly equals to first bit and password exactly equals to, yes Gayatri, perfect. और second approach Gayatri?
चलो मैं कोड करके दिखाऊं। यस एवरीवन, सेकेंड अप्रोच पे फोकस करें। लेट्स फोकस ऑन दी सेकेंड अप्रोच। सबके पास फ्लो चार्ट है? यस एवरीवन, यस, ओके। चलो लेट्स गो विद द फर्स्ट अप्रोच, सेकेंड अप्रोच। दैट इज सबसे पहले हम यूजर से यूजर आईडी एक्सेप्ट करेंगे। सो यूजर आईडी इनपुट, एंटर यूजर आईडी। यूजर हमें कोई तो यूजर आईडी देगा। कंडीशन चेक करनी है विच इज डन बाय ओनली इफ, तो यहाँ पे आएगा इफ यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू फर्स्ट बिट। यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू फर्स्ट बिट। कंडीशन मेंशन करने के बाद वी हैव टू गिव द कोलन, देन हिट एंटर। यहाँ पे स्पेस के बाद हम अब एक्सेप्ट करेंगे पासवर्ड। ठीक है, वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द पासवर्ड। अगर यूजर आईडी करेक्ट है तभी हमें पासवर्ड एंटर करवाना था, इसलिए इफ यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू फर्स्ट बिट, इफ ब्लॉक के अंदर हम लिख रहे हैं पासवर्ड इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर दी पासवर्ड। ठीक है, तो यूजर को हम पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलेंगे। अब यूजर ने पासवर्ड दिया, पासवर्ड एंटर करने के बाद ही हम पासवर्ड चेक कर सकते हैं करेक्ट है या नहीं। पासवर्ड कहाँ पे एंटर किया? इस इफ ब्लॉक के अंदर। तो इसी इफ ब्लॉक के अंदर हम चेक करेंगे इफ यूजर ने एंटर किया हुआ पासवर्ड एग्जैक्टली इक्वल्स टू FBS 123 है क्या, कोलन। अगर पासवर्ड भी करेक्ट है तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, अगर पासवर्ड इनकरेक्ट है तो इस इफ का एल्स ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा। एग्जैक्टली इफ के नीचे एल्स ब्लॉक रहेगा, इस इफ ब्लॉक का एल्स ब्लॉक एग्जैक्टली इसके नीचे रहेगा, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है, इनकरेक्ट पासवर्ड ये मैसेज दे दिया। तो अपनी पासवर्ड के लिए जो इफ एल्स ब्लॉक था वो कंप्लीट हो गया। अब हमें कहाँ पे जाना है? एल्स ब्लॉक ऑफ फर्स्ट इफ, जो लाइन नंबर 3 पे हमने डिफाइन किया था। लाइन नंबर 3 पे हमने लिखा था इफ यूजर आईडी एग्जैक्टली इक्वल्स टू फर्स्ट बिट। नहीं है तो क्या? तो फिर लाइन नंबर 10 पे उस इफ ब्लॉक के लिए हम एल्स ब्लॉक लिखेंगे और वहां पे हम मैसेज प्रिंट करेंगे इनकरेक्ट यूजर आईडी। समझ में आ रहा है एवरीवन? अगर हम इफ के अंदर इफ और एल्स लिख रहे हैं then this is something is known as nested if else. It is known as nested if else. अगर हम if else के अंदर if else लिखते हैं, जैसे कि if ब्लॉक के अंदर मैंने फिर से if else लिखा, so this is known as nested if else. क्लियर है कुणाल? इज इट क्लियर? सिंटैक्स क्लियर है एवरीवन nested if else का? And now if we execute it, मैंने यहाँ पे यूजर आईडी दिया है फर्स्ट बिट FBS 123। अब जो पासवर्ड है वो मैंने गलत दिया, FBS में B और S कैपिटल होने चाहिए थे, वो मैंने स्मॉल दिए, तो इनकरेक्ट पासवर्ड। इफ वी एग्जीक्यूट इट अगेन, यहाँ पे मैंने दिया FBS, यूजर आईडी ही इनकरेक्ट दिया, तो इनकरेक्ट यूजर आईडी। इफ वी अगेन एग्जीक्यूट इट एंड इफ वी गिव फर्स्ट बिट FBS 123 देन लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, सिंटैक्स लॉजिक क्लियर है? चलो अब मैं इमीडिएटली आपके लिए आपके टेलीग्राम ग्रुप पे असाइनमेंट शेयर कर देती हूँ। ठीक है, सेकेंड और थर्ड, अब मैं दोनों असाइनमेंट एक साथ शेयर कर रही हूँ। सेकेंड असाइनमेंट इज बेस्ड ऑन योर ऑपरेटर, थर्ड असाइनमेंट इज बेस्ड ऑन इफ एल्स। दोनों भी आज ट्राई करोगे एवरीवन?
हाँ, बस कोई भी इमीडिएटली मीटिंग लेफ्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस देखने हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो वो इमीडिएटली क्लियर कर लो। आपको भागने की बहुत जल्दी रहती है, तो प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है? यस, मैंने दोनों असाइनमेंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। एक बार देख लो। टेलीग्राम ग्रुप पे आप सब हो। ओके। नहीं सिद्धेश, सी सी प्लस प्लस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन आपको एलएमएस के थ्रू सीपीपी का एक्सेस भी दिया जाता है, सी सीपीपी का। तो ये आपके लिए है। अगर आपका सी और सी प्लस प्लस अच्छा है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर आपको अच्छे से आती है, तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इजीली सीख सकते हो। तो एडमिशन के बाद आपको ही इन सारे मॉड्यूल्स का एलएमएस एक्सेस दिया जाता है। तो आप आपके टाइम के हिसाब से वो सारे सेशंस, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कवर कर सको। ठीक है? ओके, बट मैडम अभी ये कोर्स भी चल रहा है तो वो मॉड्यूल करना भी, अगर मतलब मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं कोडिंग का बिफोर, तो ये डायरेक्टली हम स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, पाइथन प्रोग्रामिंग डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। इसीलिए हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया है। करेक्ट? ओके, ठीक है। यस। मैडम मेरा अभी थोड़ा मतलब मैं वर्किंग हूँ, तो अगर मुझे कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे तो फिर मैं कैसे पूछूंगा, क्योंकि मैं मतलब डेली लाइव लेक्चर नहीं अटेंड कर सकता। आप कभी जब आपको टाइम मिले तो सेशन अटेंड कर लेना, वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो। अगर पॉसिबल ही नहीं हो रहा, आप पूरा रिकॉर्डिंग से कर रहे हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आप एडमिशन लेने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, तो आपके पास मेरा नंबर आ जाएगा। तो आप ठीक मुझे है। डीएम कर सकते हो, जो भी डाउट्स है। अगर मुझे ज़रूरत लगती है कि नहीं, इसके लिए मीटिंग ही लगेगी सो दैट आई कैन डिस्प्ले यू एंड एक्सप्लेन यू, तो उसके लिए हम सैटरडे पे अरेंज कर सकते हैं, सैटरडे या फिर संडे। हाँ, ओके, ठीक है? सैटरडे संडे ऑफ रहता है मुझे, सो आई कैन हाँ, तो मैनेज। फिर हम सैटरडे के लिए 1 घंटे का सेशन अरेंज कर सकते हैं फॉर डाउट क्लियरेशन। ओके, ठीक है मैम। यस। तो ये सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, जिनको भी जो भी वर्किंग है, जिन्हें भी सेशन तो अटेंड की है लेकिन डाउट क्लियर नहीं हुए, तो सैटरडे को हम 1 घंटा रखेंगे। उस 1 घंटे में सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। हाँ, लेकिन आपको मुझे बताना होगा, ठीक है?
नहीं तो मैं कहूंगी चलो आओ सैटरडे को, और फिर मैं अकेली आकर बैठूंगी, कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। तो जैसे आपको रिक्वायरमेंट है वैसे बताओ, उस सैटरडे पे हम वो कर लेंगे। मैडम, जैसे कि अब हम डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस में जो हमारा डेटाबेस है कि कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई एप्लीकेशन का जो डेटा जनरेट होता है उसका हम करेक्ट। एनालिटिक और ये करना है, तो एक होता है कि हम एक्सेल पे भी कुछ मेंटेन करते हैं डेटा मैन्युअली। यस। हाँ, तो उस पे भी हम इसके थ्रू काम कर सकते हैं कोडिंग, या फिर इसके थ्रू, या फिर वो अलग ही यस, आता है? एक्सेल में जो डेटा स्टोर करते हैं उसका एक्सटेंशन अगर हम डॉट सीएसवी कर दे, कॉमा सेपरेटेड हम्म। वैल्यूज, हम्म। तो एक्सेल फाइल एक्सेल फॉर्मेट में ही वो डेटा दिखता है, बस राइट। एक्सटेंशन हमें डॉट सीएसवी रखना है। और उस पे हम डेटा एनालिसिस में भी काम कर सकते हैं, डेटा साइंस में भी काम कर सकते हैं। डेटा साइंस के लिए जो हम टूल यूज करते हैं, हम्म। पावर बीआई वगैरह जैसे, हम्म। तो पावर बीआई में हम डायरेक्टली एक्सेल फाइल ही इंपोर्ट कर लेते हैं। तो एक्सेल फाइल इंपोर्ट करके उसमें से डेटा फेच करके आपको जो भी रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट दिखा सकते हो आप। ओके। यस। ओके, और पावर बीआई का फिर एक्सेस वगैरह आप ही प्रोवाइड करोगे? उसका कुछ उसका लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा या कैसा? सॉरी सिद्धेश, ये एक्चुअली मॉड्यूल जो कंडक्ट करेंगे ना, हाँ। वो ट्रेनर से आपको अच्छे से बता सकते हैं। अच्छा, क्योंकि उसके लिए भी मतलब लाइसेंस वगैरह या फिर वो लॉगिन लगता है ना पासवर्ड के पावर बीआई पावर बीआई? नहीं, पावर बीआई फ्री है। ओके। और डेटा एनालिसिस के लिए हम नोटबुक जुपिटर नोटबुक यूज करने वाले, तो डेटा एनालिसिस का तो फिर सवाल ही नहीं आता। डेटा साइंस के लिए भी जो टेक्निक्स हम यूज करेंगे, जो अल्गोरिदम्स हम यूज कर रहे हैं, दैट के नियरेस्ट फॉर्म एंड एवरीथिंग, तो वो सारी चीजें हम डायरेक्टली वीएस कोड में भी कर सकते हैं। तो पावर बीआई ही चाहिए, ऐसा भी मतलब मैंडेटरी नहीं है कि कंपलसरी पावर बीआई चाहिए, कंपलसरी टैब्लू चाहिए। नॉट नेसेसरी, वी कैन डू ऑल दी प्रोसेसेस ऑफ डेटा साइंस इन वीएस कोड ऑल्सो। तो फर्स्ट फोकस अपना वीएस कोड पे रहेगा, तो आपको सिर्फ उसको लगने वाली जो लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल करनी है, दैट्स इट। ओके। और मैडम, हम यस। वीएस कोड ही क्यों यूज करें? क्योंकि पाइचार्म और एक इंटेलिजे ये भी बाकी ये है, तो मतलब वीएस कोड ही क्यों? वीएस कोड कन्वीनियंट है एज कंपेयर टू पाइचार्म, एज कंपेयर टू जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक में आपको सजेशंस नहीं आएंगे, बट इन वीएस कोड जैसे ही आप कुछ टाइप करने जाते हो तो आपको सजेशंस आते हैं। हम्म। एंड इन इंडस्ट्री ऑल्सो वी ऑल प्रेफर दी वीएस कोड और इक्लिप्स जैसे प्लेटफॉर्म। तो राइट। इंडस्ट्री में पाइचार्म ज्यादा कोई यूज नहीं करता, वो इतना प्रोफेशनल उसका यूआई भी नहीं है एज ओके। कंपेयर टू वीएस कोड, दैट्स वाई। या ओके, थैंक यू। और वीएस कोड सबको सपोर्ट करेगा, सिर्फ पाइथन को नहीं, सी सी प्लस प्लस जावा, हर एक एक्सटेंशन को हाँ। ये सपोर्ट करता है। ओके। एडमिशन प्रोसेस, स्नेहल, कैन यू प्लीज कनेक्ट विद द सीआरएम टीम, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको सिर्फ पेमेंट करना है, और जो भी स्क्रीनशॉट है पेमेंट का वो एडमिन को सेंड करना है, सीआरएम टीम को सबमिट करना है, ऐसा कुछ तो प्रोसेस है। बस एक बार सीआरएम टीम से कंफर्म कर लो। ओके, असाइनमेंट के क्वेश्चन देखे हैं? एनीवन एनी डाउट इन असाइनमेंट क्वेश्चंस?
Write a program. Yes. आई होप सबकी फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट है और आप सेकेंड और थर्ड असाइनमेंट भी जल्दी कंप्लीट करोगे, ठीक है। क्वेश्चन 8 इन असाइनमेंट नंबर 2, ये जस्ट टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल मतलब मतलब आपके पास 3 पतीले हैं, ठीक है। एक पतीले में है दूध, दूसरे पतीले में है पानी, और आपको वो पतीला एक्सचेंज करना है। जिसमें दूध है उसमें पानी डालना है, जिसमें पानी है उसमें दूध डालना है। तो आपको थर्ड पतीला लगेगा। पहले आप जो भी दूध है वो थर्ड पतीले में ट्रांसफर करोगे, फिर पानी को दूध के पतीले में ट्रांसफर करोगे, एंड अगेन दूध को पानी के पतीले में ट्रांसफर करोगे, करेक्ट। सॉरी। तो वैसे आपके पास वेरिएबल है a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20। तो पहले आपको क्या करना होगा, अगर a इज इक्वल्स टू b मतलब b वेरिएबल की वैल्यू a वेरिएबल को असाइन करनी है, तो फर्स्ट वी हैव टू स्टोर द वैल्यू ऑफ a इन थर्ड वेरिएबल। तो मैं लिखूंगी c इज इक्वल्स टू a, सो दैट a वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो c के पास महफूज रहेगी। नाउ आई राइट a इज इक्वल्स टू b। तो b वेरिएबल की जो भी वैल्यू है अब वो a वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, एंड देन आई राइट b इज इक्वल्स टू c। तो a वेरिएबल की प्रीवियस वैल्यू जो हमने यूजिंग c वेरिएबल स्टोर की थी वो अब हम असाइन करेंगे b को। तो a की वैल्यू b के पास गई, b की वैल्यू a के पास आ गई, लाइक दैट। ओके। यस। हाँ मैम, जैसे हम डायरेक्टली a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 जो भी वैल्यू हम असाइन करते हैं, तो करेक्ट। नॉर्मली दूसरे लैंग्वेजेस में हम यहाँ पे मेंशन करते हैं इंटीजर वगैरह, तो यहाँ पे जो वैल्यू पाइथन में डायरेक्टली मेंशन करते हैं तो वो इंटीजर फॉर्मेट में लेता है या फ्लोट में लेता है? जिस टाइप का डेटा आप असाइन करते हो ना उस टाइप की वो मेमोरी उस टाइप का वो वेरिएबल बन जाता है। इफ आई एम राइटिंग a इज इक्वल्स टू 10, तो a वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर होगा। आफ्टर सम टाइम इफ आई राइट a इज इक्वल्स टू 20.25, तो a वेरिएबल का डेटा टाइप फ्लोट हो जाएगा। ओके। इफ आई राइट a इज इक्वल्स टू फर्स्ट बिट, तो a वेरिएबल का ही डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। तो डायनामिक डेटा टाइप से डायनेमिक। इंटरनली वो मैनेज कर लेता है। ओके। यस।
हेलो। हाँ सिद्धेश। मैम जैसे कि किसी ऐप और किसी वेबसाइट पे हम ये करते हैं तो वो टैब्स रहते हैं अलग अलग, जैसे फाइल वगैरह अलग अलग टैब्स रहते हैं और कलर्स भी रहते हैं कि मतलब क्लिक करेंगे तो ब्लैक कलर में आता है, तो वो सारा कोडिंग वगैरह सब इसी थ्रू एसी कोडिंग में आता है या फिर उसके डिजाइनिंग पर्पज से कुछ अलग आता है? एक बार फिर से रिपीट करोगे सिद्धेश? फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट का मैं अगर ऐप ओपन करता हूँ या फिर हाँ, ऐप वेबसाइट ओपन करता हूँ तो वहाँ पे अलग अलग टैब से मोबाइल का आइकॉन है या फिर लैपटॉप का आइकॉन है, तो वो मैं क्लिक करने के बाद पर्टिकुलर वो सेक्शन ओपन होता है। करेक्ट। तो जो यूआई डिजाइनिंग है वो सब इसी हम जो अभी कोडिंग वगैरह सीख रहे हैं जो भी करेंगे आगे एडवांस लेवल पे, तो इसी में वो सब आता है या उसका कुछ अलग ये रहता है? नहीं, इसी में आता है। फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए जो हम वेब प्रोग्रामिंग सीखेंगे, बस हम्म अब हो क्या रहा है, वेब प्रोग्रामिंग वी आर गोइंग टू मतलब टीच की HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है। तो हम्म वैसे जावास्क्रिप्ट की एक जावास्क्रिप्ट के दो और लाइब्रेरीज है, रिएक्ट जेएस, रिएक्ट नेटिव, ये जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरीज है। तो अभी इंडस्ट्री में ये लाइब्रेरीज ज्यादा यूज हो रही है। तो ओके अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आ जाता है तो उसकी लाइब्रेरीज आप खुद से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके करेक्ट। यस। ठीक है तो यस, उसी की यूज से वो होता है ओके पूरा आपका यूआई डिजाइनिंग। बहुत बार ऐसे भी होता है बड़ी कंपनीज में, UI UX डिजाइनर अलग से रहते हैं। ओके हाँ, तो UI UX डिजाइनर आपको वो डिजाइन बना के देते हैं कि आपकी स्लाइड्स कैसे होनी चाहिए एंड ऑल। अकॉर्डिंगली वी हैव टू राइट द कोड टू डिजाइन दैट UI। ओके मतलब अगर मेरे पास कुछ आइडिया है या फिर अगर मुझे कुछ रिक्वायरमेंट आता है किसी वेबसाइट या किसी ऐप का तो मैं थोरोली स्टार्ट टू एंड बना सकता हूँ। करेक्ट। या okay, ठीक है थैंक यू। ओके, चलो सिद्धेश, कल मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय। यस मैम अभी आप ऑफिस में है क्या आज? नहीं, मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता है ओके बिकॉज ऑफ ऑनलाइन बैचेस। ठीक है नो इशू। मैं फिर वहां पे किससे मिलूं मैं, मतलब मेरे अगर सीआरएम सीआरएम टीम में से किसी से भी आप काउंसलिंग ले सकते हो। क्योंकि मेरा मेन तो प्लेसमेंट ही है बस, कि एट इस एंट्री लेवल पे अगर मुझे कहीं पे होता है तो तो फिर फॉर शॉर्ट भूषण टाइम। सर से बात कर लेना, उन्हें बताओ भूषण सर से ही बात करनी है। मैंने लेक्चर्स वगैरह अटेंड किए हैं, बस प्लेसमेंट से रिगार्डिंग थोड़े से डाउट थे। या फिर उनसे अगर डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो आई एम थिंकिंग कि आपका प्लेसमेंट मीटिंग अलग से अरेंज कर दूंगी इसी हफ्ते में। तो ओके प्लेसमेंट टीम के साथ भी आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे। ओके क्योंकि मैं मतलब अभी अभी आपने जो फर्स्ट मार्गदर्शन में बताया कि लास्ट 1 ईयर में आपके पास आए थे तो स्टूडेंट्स थे आपके पास मेरे जैसे जो बहुत पुराने पास आउट है? यस। हाँ, ओके एक ऐसा केस हुआ है जिसका 10 साल का गैप था, ओके बट 10 साल का गैप होने के बाद भी प्लेसमेंट हुई है रिसेंटली। ओके नो इशू मैम। ओके यस। थैंक यू। या यस, वेलकम। बाय बाय। बाय।